नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमंशु जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यूनिट 5 हिंदी कविता में अमीर खुसरो के जीवन परिचय और उनकी पहेलियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और आज के नोट्स में हम अमीर खुसरो के जीवन परिचय और उनकी पहेलियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जीवन परिचय। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में के पटियाली गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। उनका जो वास्तविक नाम था वो यमीनुद्दीन अब्दुल हसन था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम है वो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। अमीर खुसरो ने 7 मुसलमानों का समय देखा। कितने? 7 मुसलमानों का समय देखा। इनके चिश्ती गुरु निजामुद्दीन औलिया थे और इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। देखिए, जो जो इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके नीचे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो उनका वास्तविक नाम, उनके गुरु का नाम, और उन्होंने 7 मुसलमानों के समय देखा और 8 सुल्तानों का भी समय देखा। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्क किला की उपाधि दी गई। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें क्या दी? तुर्क किला की उपाधि दी। और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की उपाधियाँ। देखिए, इनके गुरु का नाम तो आप ज़रूर याद रखेंगे। उनके गुरु की कुछ उपाधियाँ थी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनके गुरु की 3 उपाधियाँ थी। पहली उपाधि महबूब ए इलाही। ठीक है। ये इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की उपाधियाँ हैं, ये आप याद रखेंगे। ये अमीर खुसरो की उपाधियाँ नहीं हैं। ठीक है। और दूसरी इनके गुरु की उपाधि थी सुल्तान उल औलिया और तीसरी उपाधि थी योगी सिद्ध। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि अमीर खुसरो के 99 ग्रंथ माने जाते हैं और इनको राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो की पहली अवधि का कवि माना है। यानी अवधि का पहला कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। ये आप याद रखेंगे। और उर्दू नज़्म के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में, देखिए हिंदी में इनका क्या योगदान रहा ये आप याद रखेंगे। एक उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, 2 सकूने और गज़लें, ये इन्होंने हिंदी में लिखे। और हिंदी में मुख्यतः पहेलियाँ लिखी गई थी। खुसरो की मनसबियाँ फ़ारसी भाषा में और फ़ारसी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है। और इनका हिंदी में से कोई संबंध नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात इनकी कि इनकी एक रचना है खालिक बारी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप याद रखेंगे। ये एक शब्दकोश है और इसकी रचना है ये अरबी, फ़ारसी और हिंदी समानार्थी शब्दों को एकत्रित करने के लिए किया गया था। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं वो हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लें कि जो पहेलियाँ होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उनको राम कुमार वर्मा ने, ये जो वर्गीकरण है ये किसके द्वारा किया गया है? राम कुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने अमीर खुसरो की कविता में 6 प्रकार की पहेलियाँ बताई हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अंतर पालिका। ठीक है। ये पहेली होती है जिस पहेली का उत्तर उसी में छिपा रहता है। देखिए, इसके नाम से ही है कि अंतर लापिका। ठीक है। यानी उसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा रहता है। जैसे श्याम बरन दात अनेक, लचकत कैसे जैसे नारी, दोनों हाथ से खुरचो खींचे और कहे तू आरी। यानी कि इसका जो उत्तर है वो इसी में छुपा हुआ है और वो है आरी। ठीक है।
यानी दांत अनेक होते हैं इसके, और दोनों हाथों से खींचते हैं इसको, और इस प्रकार से ये कार्य करती है। तो इस प्रकार की जो पहेलियां हैं, इनमें इसका उत्तर है वो पहेली के अंदर ही छुपा रहता है। दूसरी देखते हैं। दूसरा जो प्रकार पहेली का बताया है वो है बहिर्लापिका। वो थी अंतरलापिका और ये है बहिर्लापिका, यानी उसका उत्तर उसी पहेली के अंदर छिपा था। लेकिन बहिर्लापिका जिस पर लिखा उत्तर बाहर से आता हो, जैसे श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लगे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। यानी इसका उत्तर है ये, इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। ठीक है। और नंबर 3 देखते हैं। पहेलियों में तीसरा प्रकार है मुकरियाँ। मुकरियाँ क्या होती हैं कि इसमें सखी साजन, ना सखी साजन के रूप में प्रश्नोत्तर रहता है। ठीक है। खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता, तो असखी साजन, ना सखी कुत्ता। ठीक है। तो इस प्रकार के जिसमें असखी साजन और ना सखी कुत्ता, यानी इस प्रकार के, यानी कि एक में तो एक जो सखी है वो पूछती है कि क्या ये इसका अर्थ है साजन, तो वो कहती है कि नहीं, इसका अर्थ है कुत्ता। ठीक है। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है ये इन मुकरियों के अंदर रहती है। आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है ब्राह्मण। जैसे ये उदाहरण देखिए, 2 शकुने, ये नंबर 4 है। 2 शकुने, इसमें 2 भिन्न प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर होता है। जैसे ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। उत्तर है इसका लोटा न था। यानी 2 प्रश्न है इसमें, एक तो ब्राह्मण प्यासा क्यों था और दूसरा प्रश्न है कि गधा उदास क्यों था। ठीक है। तो ब्राह्मण प्यासा क्यों था, क्योंकि लोटा नहीं था, यानी जो लोटा होता है ना पानी पीने का, वो नहीं था। और गधा उदासा क्यों, क्योंकि वह लोटा नहीं था, यानी वो वापस नहीं आया था। इसका उत्तर हमेशा श्लेष में होता है। ठीक है। 2 शकुने का जो उत्तर होता है वो हमेशा श्लेष में होता है। आगे देखते हैं नंबर 5, बराबरी या संबंध पहेली। इसमें 2 भिन्न पदार्थों में समानता दिखाई गई है। ठीक है। संबंध या बराबरी, और यानी उसमें समानता दिखाई जाएगी। जैसे आदमी और गेहूं में क्या समानता है, बाल। यानी आदमी के बाल होते हैं और गेहूं में भी बाल होते हैं, यानी जो गेहूं जहाँ पर लगता है ना ऊपर बाली, उसको बोलते हैं बाल। ठीक है। तो दोनों में क्या समानता है कि इसमें बाल होते हैं, और ये नंबर 5 है, संबंध पहेली इसको कहते हैं। ठीक है। नंबर 6 देखते हैं। ढकोसले। ढकोसले का क्या अर्थ होता है कि बेमतलब की शब्दावली का प्रयोग होता है। ढकोसले में बेमतलब की शब्दावली का प्रयोग होता है। जैसे कि पीपल पकी पकौड़ियाँ, झड़ झड़ रहे हैं बीर। यानी इसको पढ़ने से कोई अर्थ हमें समझ में नहीं आता, यानी बेमतलब की सी लगती हैं। पीपल पकी पकौड़ियाँ, झड़ झड़ रहे हैं बीर। देखिए, सर में लगा खटाक से, वाह रे तेरी मिठास। अभी यहाँ तो चोट लगने की बात कही गई है, और यहाँ पर वाह रे तेरी मिठास, ला पानी पिला, ये कोई और ही बात चल रही है। तो ऐसे बेमतलब की जो शब्दावली हैं वो ढकोसले के अंदर प्रयुक्त होती हैं। आगे देखते हैं। और कुछ पद ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जैसे कि एक मार्मिक छंद है जो निजामुद्दीन औलिया, यानी उनके जो गुरु थे, उनकी मृत्यु के ऊपर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारत केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भये चहुँ देश। ये पंक्ति है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। और ये कब कही गई थी, निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनकी मृत्यु पर यह पंक्ति कही गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अमीर खुसरो के द्वारा जो रचनाएं रची गई थी, उन ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है,
जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ दिए गए हैं। देखिए, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सकूने, नूह सिपर और नजरान हिंद और हालाते कन्हैया। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे यानी कि अमीर खुसरो जी को अवधि का पहला कवि माना है। ठीक है, इसको भी भूलेंगे नहीं। और पहेली की परिभाषा क्या होती है इसको भी जान लें एक बार। किसी वस्तु या विषय का ऐसा गूढ़ वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताते हुए सोच विचार करना पड़े। क्या करना पड़े? सोच विचार करना पड़े, उसे पहेली या बुझोल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, बूझ पहेली। अब कुछ पहेलियों के बारे में भी देख लेते हैं। बूझ पहेली यानी अंतरलापिक, इसका दूसरा नाम क्या है? अंतरलापिक। जो अभी हमने जो 6 प्रकार की पहेलियाँ पढ़ी थी उनमें अंतरलापिक पहेली थी वो सबसे पहली थी और इसका दूसरा नाम है बूझ पहेली। ठीक है, देखिए, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। यानी जब छोटा था या बच्चा था तो सबको भाया, लेकिन जब बड़ा हुआ तो किसी के काम नहीं आया। आगे देखते हैं। खुसरो कह दिया उसका नाव, यानी अमीर खुसरो जी ने उसका नाम कह दिया। अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव, या तो उसका अर्थ करो नहीं तो आप गाँव छोड़ो। यानी बाला था, बाला का अर्थ होता है यहाँ पर जब इसको जलाया था तो सबको भाया था। और बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। बड़ा यानी जब बढ़ गया, यानी जब ये बंद हो गया। ठीक है, यानी बुझ गया तो किसी के काम नहीं आया, तो इसका अर्थ होता है दिया या दीपक। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण भी देखिए इसका। इधर को आवे उधर को जावे, हर हर फेर काट वह खावे, ठहर रहे जिस दम वह नारी, खुसरो कहे वारे को आरी। यानी इधर जावे उधर आवे, यानी जैसे आरी को ऐसे इधर उधर करने से वो किसी भी वस्तु को काटती है। हर हर फेर काट वह खावे, और फिर वह घूम घूम कर काट खाती है, यानी किसी चीज़ को काट देती है। ठहर रहे जिस दम वह नारी, यानी खुसरो कहे वारे को आरी, यानी उसका अर्थ होता है आरी। ठीक है, इस प्रकार अंतरलापिका का एक और उदाहरण देखते हैं। एक नहार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब वह त्रियही लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख। चाहे वो सूखे हों चाहे वो हरे हों, रूख का अर्थ होता है पेड़, उनको चबा लेती है यानी उनको काट देती है। जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे वारे को आरी, यानी उसको क्या कहेंगे? आरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरी। ठीक है, खुसरो की जितनी भी पहेलियाँ थी उनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 6 भागों में वर्णित किया था, जिसका हम ऊपर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं उदाहरण के सहित। अब हम जो पहली थी वो अंतरलापिका, उसी के सारे उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जिसका उत्तर उस पहेली के अंदर ही रहता है उसको अंतरलापिका कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी 2 पंक्तियाँ देकर पूछ ली जाएगी कि ये कौन सा उसका किस प्रकार की यह पहेली है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। एक नार जब बात कर आवे, मालिक अपने ऊपर बुलावे, है वह नारी सबके गोकी, खुसरो नाम लिए तो चौकी। तो उसका अर्थ आ जाएगा चौकी। ठीक है, एक और देखिए। टूटी टाट के धूप में पड़ी, जो सूखे हुए बड़ी, और वो क्या है? बड़ी। ठीक है, इस प्रकार ये उसके उदाहरण थे अंतरलापिका के। और देख लेते हैं 7वां, देखिए। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा आरसी का अर्थ होता है दर्पण या आईना।
ठीक है, तो इसका उत्तर है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है, इसलिए ये अंतर्लापिका। इस प्रकार की जो पहेलियां हैं उनको क्या कहते हैं? अंतर्लापिका। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और उदाहरण देखिए। पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। नार यानी आग, अग्नि को बोलते हैं नार। ठीक है, तो यानी इसका उत्तर भी इसी के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए ये भी अंतर्लापिका का ही उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए। एक पेड़ रेती के होवे, बिन पानी ही हरा रहे, पानी दिए से वह जल जाए, आँख लगे अंधा हो जाए। यानी कि आग, यानी आग के पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और वो आँख में लग जाए तो आँख की रोशनी भी चली जाती है। ठीक है, यानी इसका उत्तर भी इसी के अंदर छिपा हुआ है। अब जो दूसरी प्रकार की पहेली थी उसका नाम था बहिर्लापिका, और इसी का दूसरा नाम है बिन बूझ पहेली भी इसका नाम दे सकते हैं। यानी कि अंतर लापिका का अर्थ होता था बूझ पहेली, और बहिर्लापिका का नाम है बिन बूझ पहेली। यानी इस पहेली का उत्तर पहेली के बाहर होता है, यानी पहेली के अंदर उसका उत्तर नहीं होता है। देखिए एक बार। विधना के एक मुख पूरख बनाया, तिरिया दी ओ तीर लगाया, चुक भई कुछ वासे ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। और इसका उत्तर है ये आदमी होता है, और ये इसके अंदर कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए ये बहिर्लापिका पहेली है। दूसरा उदाहरण देखते हैं बहिर्लापिका का। झिलमिल का कुआं रतन की क्यारी, बताओ तो बताओ नहीं तो दूंगी गारी। यानी झिलमिल का कुआं रत्न की क्यारी, बताओ तो बताओ नहीं दूंगी गारी। यानी इसका अर्थ है कि इसका जो उत्तर है वो दर्पण होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर इस पहेली में नहीं दिया गया है, इसलिए ये बहिर्लापिका का भाग है। बहिर्लापिका का एक और उदाहरण देखते हैं। एक नार पानी पर तेरे, उसका पुरुष लटका मरे, जो जो खंदी गोटा खाए, त्यों त्यों भड़ुआ मारा जाए। यानी घड़ी और घंटा। ठीक है, यानी एक नार पानी पर तैरे, जो सुइयां हैं वो घूमती रहती हैं, उनका पुरुष लटका मरे, जो जो खंदी गोटा खाए, त्यों त्यों भड़ुआ मारा जाए। यानी समय व्यतीत होता रहता है। अब अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जान लिया है, और अब उनकी आती हैं मुकरियाँ। देखिए, सबसे पहले मुकरियों को करने से पहले हम मुकरियों का अर्थ समझ लेते हैं कि मुकरियाँ होती क्या हैं। मुकरियाँ भी एक प्रकार से पहेली की तरह ही होती हैं, यानी पहेली यानी अपनौती होती हैं। उनमें क्या होता है कि मुकरी को बूझने के लिए, यानी जब भी हम कोई मुकरी बूझते हैं यानी पूछते हैं, तो उसका जो उत्तर होता है वो प्रश्नोत्तर के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी कि इसका जो उत्तर होता है ना, वो प्रश्नोत्तर रूप में दिया जाता है। देखिए, और इसमें जो अंतिम पंक्ति होती है उसमें ए सखी साजन ना सखी, और उस जो मुकरी होती है उसका अर्थ छिपा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे लिपट लिपट के वा के संग सोई। ठीक है, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा। यानी कि ऐसा जब वर्णन किया जाता है तो इसका जो अर्थ होता है वो जो दूसरी सखी होती है वो कुछ और लगा लेती है, और फिर जो दूसरी सखी होती है वो बताती है कि नहीं सखी, ये नहीं ये। ठीक है, यानी लिपट लिपट कर वा के संग सोई। इन पंक्तियों को पढ़ने से ही पता चलता है कि उसका साजन ही हो सकता है। तो लिपट लिपट के वा के संग सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा। ठीक है, ए सखी साजन, तो दूसरी जो सखी पूछती है कि हे सखी, कौन है वो
यानी लिपट लिपट के वा संग सोई, तो वो कौन है, क्या साजन है। तो वो दूसरी सखी क्या कहती है, ना सखी जाड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए सखी साजन ना सखी जाड़ा, इस प्रकार का यानी जब उसका उत्तर दिया जाता है तो ये एक प्रश्नोत्तर रूप में हमें दिखाई देती है। इस प्रकार उत्तर देने के कारण इसका नाम कह मुकरी पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं, को कह मुकरी भी कहते हैं। ठीक है, इस कह मुकरी या मुकरी के एक दो और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ए सखी साजन ना सखी बाला। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, आपने आए देत जमाना है, सोते को जहाँ जगाना है, रंग और रस का फाग मचाया, आप भीजे ओ मोही भिजाया, वाको कौन न चाहे नेह, ए सखी साजन ना सखी मेह, यानी बारिश। ठीक है, अगला देखते हैं, नीला कंठ और पहिरे हरा, यानी नीला कंठ है और पहनता है हरा, शीस मुकुट नीचे वह खड़ा, शीस मुकुट नीचे वह खड़ा, देखत घटा अलापे जोर, यानी घटा को, बादलों को देखकर जोर से आवाज़ करता है। तो दूसरी सखी कहती है, ए सखी साजन, यानी उसके पहनावे को बताया गया है कि नीला कंठ है और हरा पहना हुआ है। तो दूसरी सखी है वो क्या अंदाज़ा लगाती है कि क्या वो साजन है, तो वो कहती है कि नहीं सखी, ए सखी मोर, यानी कि वो तो मोर है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको ये अत्यंत ही क्लियर हो जाएगा कि उकरू बैठ के बनावट है, सो चक्कर दे के घुमावत है, तब वाके रस की क्या देत बहार, ए सखी साजन नहीं सखी बहार, यानी बहार जो हरियाली आती है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी इसकी एक पहचान है कि अंतिम जो पंक्ति होती है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए सखी साजन ना सखी, और उसका पहली का आंसर होगा। तो ये होंगी मुकरियाँ। ठीक है, आप ये उदाहरण है ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो इनकी अनेकों पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, लेकिन कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं जिससे आप उनकी पंक्तियों की पहचान कर पाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सारे जो उदाहरण हैं, इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो सारे उदाहरण हैं ये सभी ए सखी साजन ना सखी नीर, ए सखी साजन ना सखी चंदा, ए सखी साजन ना सखी सपना, ए सखी साजन ना सखी मैना। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए और ये वैसे ही आपको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मुकरियाँ होती हैं जिसकी लास्ट पंक्ति में होता है ए सखी साजन और ना सखी, यानी उस पहेली का आंसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अमीर खुसरो जी की पहेलियों को राम कुमार वर्मा ने 6 भागों में बांटा था, उनको हमने विस्तार से पढ़ लिया है और उनकी जो मुकरियाँ हैं उनको भी हमने देख लिया है। तो ये वैसे तो अगर सारी पढ़ने लगें तो बहुत ज़्यादा इनके उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन इनको समझने के लिए जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं आप उनको पढ़ लीजिए और उनकी जो कौन सी विधा है, यानी वो अंतरलापिका हैं, बहिर्लापिका हैं, मुकरियाँ हैं, दो सकूने हैं, या कौन सी विधा की वो पहेली है, वो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।